स्वागत है मेरे भागवती पांडे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। अर्थ। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। एक बात उनकी रानी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य दंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाने में लगा रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके कारण से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी और उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यथानुसार तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते उस रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम ऐसी रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी का 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी अपनी रानी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी को बड़ी बहन न कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को अपनी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे कोई नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती जब तक ना तो उठते ही ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने तक की बातें अपनी बहन को भी विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने पर अपने दासी से अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा जीवन दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन की करे। बृहस्पति देव प्रसन्न होते व्रत और पूजन विधि बताकर रानी का बहन अपने घर के लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, तो इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी
हो चुकी थी। उनके व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हारे फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत के बाद श्राद्ध के व्रत कथा के बाद आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से ही अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति देव के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे से शंकर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार में सुनते वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओगे। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भांति भोजन लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर भी वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ घर लिवा लाया। लेकर जाकर भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसका कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी हुआ, विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति देव के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना
तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वो निर्दोषी है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चला दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में से पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग ने कहने लगे, सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने एक खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने हाथ लिवा लाई। राजा अपने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, हमें यह धन सब बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। ये बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल की। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने उसे देखा और बोले, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा को हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे प्रातःकाल राजा जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उन्होंने ये 3 रोज में किसी ने भोजन किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा है, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने से धर्म नहीं है और
हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और हम कुछ भोजन आदि नहीं किया करेंगे। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। तब मेरी बहन आवे, तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपनी भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन की कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिवार उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी शिक्षाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए इस पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।